की तो क्षमा है ही कि वहाँ के काम रहते हैं, लेकिन सब थोड़ी रोटी बनाते बैठते हैं। महिला बना रही, तुम का बना रहे हो। एक दिन पहले व्यवस्था बना दो, प्रवचन न छूट जाए। रोटी देखते बैठे कच्ची है कि पक गई। चलो भैया, तो बोल रहा हूँ इतना अच्छा माल है, देखो फ्री में मिल रहा है। ये धर्म की दुकान है, ज्ञान का अच्छा बढ़िया। आज पूरे अपन ने लोक का वर्णन भी देखा, लोक अलोक किसको बोलते हैं, बहुत सारी बातें समझी आज अपन ने। वो लोक अधोलोक सिद्ध कौन होते हैं आदि आदि बहुत सारी बातें आई। चलिए, तो राजू की परिभाषा भी आई और भी कई चीज़ें आ गई। तो बता रहा था कि मन की संभाल करो। मन को नहीं संभाला तो ध्यान कभी नहीं कर पाओगे। और मन को संभालने का तो सुप्त नहीं करना कि सो जाओ तो ध्यान हो जाए, नशे में चले जाओ। आज कई जाति के लोग क्या करते हैं, कई संप्रदाय में वे क्या कहते हैं कि हम मन को सुप्त बना दें। नशा कर लिया तो बोले हम योग में ध्यान में चले गए। गलत बात। मन को सुप्त नहीं करना है, मन को जागृत रखना है, लेकिन उसको अच्छी जगह पर लगाना है। और मन को हम समाप्त भी नहीं कर सकते, मन तो रहेगा जब तक अत्यंद्रीय नहीं बने, तब तक ये भाव मन रहेगा। अत्यंद्रीय बनने के बाद भी द्रव्य मन रहेगा। 14वें गुण स्थान देखिए आप, क्योंकि शरीर तो है वहाँ, तो केवली भगवान का ध्यान मन से तो होता नहीं, मैं तो अत्यंद्रीय हो गए। द्रव्य मन रहता, भाव मन तो नहीं होता, इसलिए अत्यंद्रीय बोलते हैं। मन तो इंद्रिय है, तो उनके तो ध्यान घटता नहीं, उपचार से ध्यान कहा गया है। होता है, अपने आप हो जाता है। जैसे आपको हिचकी आती है, भोजन तो कर लिया, हिचकी डी थोड़ी जाती है, अपने आप आती है, ऐसे उनके अपने आप होता रहता है। वो एक पूर्व का संस्कार है। तो ध्यान रखना कि मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को संभालना पड़ेगा। हम एक दूसरा आपको उदाहरण सुनाते हैं। सुन रहे ध्यान से? कहाँ सुन रहे हैं? ऊपर देख के सुनो, तब हम जानेंगे। ऐसे अच्छे से बैठो तो हम सुनाएंगे आपको ध्यान की बात। नहीं तो ध्यान क्या है, आपको तो एक कहीं और ध्यान हो जाएगा, ध्यान नहीं होगा बल्कि आत्मा ध्यान हो जाएगा। क्योंकि आंखें मिच गई, नींद आ गई, तो आप एक देवी के बस में हो गए, निद्रा देवी, उसके बस में हो जाओगे। तो फिर ध्यान आपका धर्म ध्यान छूट के आत्मा ध्यान हो जाएगा। कहीं स्वप्न आ जाएगा खाने पीने का, विषय वासना का, तो क्या करोगे? ये तो धर्म ध्यान की बात सब नहीं है। इसलिए अच्छे से बैठना, बिल्कुल हाथ जोड़ के। ये नहीं कि भैया आसन पर बैठ गए तो मस्त हो गए, तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ की कमेटी को कोई पुण्य नहीं मिलेगा, यहाँ की समाज को। एसी लगाया, सब कुछ लगाया, और आपने धर्म ध्यान ना करके आप ध्यान कर लिया, तो पुण्य कहाँ मिलेगा? फिर तो पाप ही मिल जाएगा। इसलिए सावधान होकर बैठना है। ज़्यादा सुख सुविधाएँ भी कई बार दुविधाओं का कारण बन जाती है। तो अच्छे तन के बैठो। ध्यान जब करते हैं ना, हम आपको सिखाएंगे बाद में, रीढ़ को सीधा करना पड़ता है, हाथ पर हाथ रखना पड़ता है, मुद्रा को नासा दृष्टि में प्रसन्न मुद्रा में रखना पड़ता है। ये सब चीज़ें बताएंगे बाद में। अभी धीरे धीरे पहले मन को संभाल लो। तन को संभाला तो क्या होगा, मन नहीं संभाला तो क्या? पहले मन की संभाल बताएंगे, फिर तन की संभाल बताएंगे। तो मन को संभालो। कैसे संभालना मन को, आपको उदाहरण बताता हूँ। बच्चा है, एक बच्चा है, वह बच्चा बहुत चंचल है। अब वैसे भी चंचल रहते हैं बच्चे, थोड़े कम ज़्यादा। उनको खिलौने चाहिए पड़ते हैं। जैसे आप अभी एक आध घंटे तक यहाँ बैठे हो, वैसा बच्चा बैठ सकता क्या? नहीं बैठे।